चर्चा एक बार फिर ज़ोरों पर हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओआर फिश की। ओआर फिश एक ऐसी मछली है जिसके बारे में लोगों का मानना है, ऐसी एक पुरानी परंपरा है, एक पुरानी कहावत है। आप लोग भी जानते हैं कि पुरानी जो कहावत होती है, जो पौराणिक मान्यताएं होती है, चाहे दुनिया के किसी भी देश हो, वहाँ की संस्कृति और पौराणिक कथाओं में कुछ न कुछ चीज़ों को शुभ या अशुभ माना जाता है। तो ऐसे में ओआर फिश पर जब लोगों की नज़र पड़ती है समुद्र के आसपास, तो कहीं न कहीं ये माना जाता है कि कुछ भी बड़ी घटनाएँ, प्राकृतिक आपदाएँ आ सकती हैं। जी हाँ, यानी कि भूकंप, सुनामी, कोई भी बड़ी घटना आने का एक ख़तरा माना जाता है। ऐसा लोगों में चर्चा होती है जब कभी कोई मछुआरे को या फिर समुद्र के किनारे आस-पास जो लोग उस मछली को देख लेते हैं, और वो मछली का नाम है ओआर फिश। ओआर फिश जो समुद्र की गहराई में काफ़ी लंबी मछली होती है, लेकिन बहुत ही दुर्लभ किस्म की ये ऐसी घटनाएँ होती है जब वो समुद्र के बाहरी सतह पर आती है। पर एक चीज़ ये बात ज़रूर है कि साइंस ऐसी कोई भी मान्यताओं को नहीं मानता है, और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ओआर फिश अगर समुद्र के बाहरी सतह पर आ जाए तो कोई प्राकृतिक घटनाएँ, चाहे वो बाढ़, सुनामी, भूकंप आए। अभी हाल ही में मैक्सिको के पास ओआर फिश पर जब नज़रें लोगों की पड़ी, तो ऐसे में ये चर्चा फिर हो गई कि कहीं उस देश के आसपास, चाहे वो और भी कई एरिया हो जहाँ पर वो नज़रें पड़ी हैं, तो ऐसा लोगों को फिर डर सताने लगा है कि कहीं न कहीं कोई बड़ी प्राकृतिक आपदाएँ कोई भी देश में घट सकती है, ख़ासकर जहाँ पर वो नज़रें आती हैं उस जगह पर। और ऐसे में इस मछली को पुराने ज़माने से यह मान्यता है कि यह मछली कहीं न कहीं जो है अशुभ संकेत देती है, और प्राकृतिक आपदाएँ जब आती है तो ये मछली पहले ही सतह पर, समुद्र के ऊपरी सतह पर आ जाती है। लेकिन आज तक ये जानकर आप लोगों को ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ओआर फिश अगर समुद्र के ऊपरी सतह पर आती है तो सुनामी या फिर कोई भूकंप, अर्थक्वेक आते हैं। पर लोगों को ये मान्यता पौराणिक या बहुत पुराने एंशिएंट टाइम से ये मान्यताएं आती है। जैसे ही इस मछली पर नज़र पड़ती है, लोग एक तरह से डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि कुछ न कुछ बड़ी आफत आने वाली है। आइए हम बात करते हैं ओआर फिश के बारे में, थोड़ा और डिटेल्स के बारे में, कि ओआर फिश जो मछली होती है वो काफ़ी गहरी समुद्र के में रहती है। करीब 200 से 300 फीट तक नीचे वो गहरी समुद्र के अंदर रहती है, और एक तरह से इसके शरीर की बनावट, इसका जो हम उसकी बॉडी पर अगर नज़र डालें तो पता चलता है कि वो जो है एक पतला रिबन की तरह दिखाई पड़ती है, और ये मछली जो है काफ़ी लंबी होती है। ये मछली जो है आमतौर पर 30 से 40 फीट तक लंबी होती है। जी हाँ, सोचा जाए कि 30 से 40 फीट लंबी, और कभी तो कुछ ओआर फिश तो ऐसी भी होती है जो 50 फीट तक लंबी होती है। जी हाँ, सोचा जाए। और ये काफ़ी जो है पतली होती है, इसमें एक सिल्वर की तरह चमक होती है, और साथ ही जो है इस मछली के पूरे बॉडी के पीठों पर लाल रंग के पंख की तरह रेशे होते हैं, जो कहीं न कहीं ओआर फिश की शारीरिक बनावट एक अलग पहचान बनाती है, एक अलग तरह की ये मछली दिखाई पड़ती है। दरअसल अगर हम देखें तो ओआर फिश जो है ऐसा माना जाता है कि वो जो है समुद्र की गहराई में ही रहती है, पर जब वो एक तरह से मरने के करीब आती है तो वो जो है समुद्र के ऊपरी सतह पर वो एक तरह से आ जाती है, या फिर किसी और रीज़न से आ जाती है, और ओआर फिश
मछली के बारे में यह भी जानकर आप लोगों को ताज्जुब होगा कि ये जो है हड्डीदार मछली होती है। जी हाँ, ये मछली जो होती है वो हड्डीदार मछली होती है, यानी कि काफ़ी लंबी हड्डी इनकी होती है। बोन फिश से ये लंबी लॉन्ग बोन फिश मछली होती है, और इसीलिए जो है ओ आर फिश जो है शारीरिक बनावट के तौर पर तो अलग होती ही है, काफ़ी लंबी भी होती है, 20 से लेकर 50 फीट तक ये लंबी हो सकती है। और दूसरी चीज़ जो है, इसकी जो सबसे बड़ी जो ये मान्यता है कि अगर ये मछली किसी भी समुद्र के ऊपरी सतह पर आ गई तो कहीं न कहीं जो है कोई बड़ी आपदा दुनिया में आ सकती है। जी हाँ, और आप लोग शुरू से ये जानते ही हैं कि पुराने ज़माने से लेकर आज तक इतना भी साइंस डेवलप कर चुका है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा हर देश आगे बढ़ चुका है। चाहे हम बात करें यूएसए की, चाहे हम बात करें चाइना की, चाहे हम बात करें जो है रूस की, चाहे हम बात करें इंडिया की, तमाम जगहों पर साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया के करीब करीब कई विकसित और विकासशील देश में डेवलपमेंट हो गया है। पर कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ जो है जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो पुरानी सोच है, जो पुरानी समाज में जो रीतियाँ हैं, वो आज भी बरकरार है। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग पुराने मान्यताओं को विश्वास करते हैं वो उसको विश्वास करते ही रहेंगे। और कहीं न कहीं किसी भी जगह की, किसी भी लोगों की एक संस्कृति, एक सोच के तौर पर है, अलग अलग मान्यताएं होती है और उस मान्यता पर वो जो है विश्वास करते हैं। बहुत से लोग पुराने देवी देवताओं की पूजा करना, कोई पुराने त्यौहार को मनाना, कहीं न कहीं जो उनके दिलों में यह विश्वास होता है उस विश्वास पर वो कायम रहते हैं। और उसी तरह से ओआर फिश पर भी ये मान्यताएं हैं कि अगर उस पर नज़र पड़ गई तो समझिए कि दुनिया में कोई बड़ी आफत ज़रूर आएगी। हालांकि साइंस इसका नहीं मानता है। आज तक कोई साइंटिफिक ये प्रूफ नहीं हुआ, ये प्रूफ नहीं हुआ है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं हुआ है कि ओआर फिश के आने से दुनिया में कहीं भी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं हों, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए। लेकिन जहाँ पर ये नज़र आ गई, दहशत में लोग हो जाते हैं, डरते हैं कि कहीं सुनामी ना आ जाए। क्योंकि देखा जाए कि अभी हाल ही में ये चर्चा फिर ज़ोरों पर हो गई कि ओआर फिश पर अभी जो है ये समुद्र के ऊपर मैक्सिको में, ख़ासकर हम मैक्सिको की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ये मछली नज़र आई। तो कहीं ना कहीं जो है मैक्सिको हो, जापान हो, आसपास के तमाम क्षेत्रों में जब ये मछली पर लोगों की नज़र पड़ जाती है तो लोगों को सबसे ज़्यादा ख़तरा, लोगों को सबसे बड़ा डर इस बात का हो जाता है कि कहीं ना कहीं सुनामी तो नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं तो भूकंप तो नहीं आएगा। क्योंकि भूकंप जहाँ भी ज़्यादा तीव्रता का आते हैं तो समुद्र के किनारे में जो है सुनामी का ख़तरा भी हो जाता है। याद कीजिए 2004 का, जब इंडिया के अंडमान निकोबार द्वीप समूह समेत कई देशों में जब सुनामी आई थी, जापान समेत, तो काफ़ी लोगों के मारे जाने की भी तो खबरें थी, काफ़ी तबाही हुई थी। और पहली बार जो है ये सुनामी शब्द भी एक तरह से जापानी शब्द से लिया गया है। और पहली बार इस तरह की प्राकृतिक जो आपदाएं थी, जो बहुत बड़ी आपदाएं हैं, उसको लोगों ने देखा। पहली बार वो देखा कि समुद्र का पानी जो है काफ़ी सूख गया और फिर अचानक जो है काफ़ी ऊंचाई से ये जो है सुनामी आई, जो लोगों को इससे पहले कभी नहीं ऐसा देखा था। और इस तरह की आपदाओं से लोग काफ़ी डर गए थे और कई सालों तक इसकी चर्चा हुई। और आज भी जिस जगहों पर अगर ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं तो कहीं ना कहीं सुनामी का अलर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो है सबसे ख़तरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। और हाल ही में जिस तरह से सुनामी कई देशों में आई है, जिस तरह से ये नई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आई है, तो लोग जो है उसका नाम सुनते ही दहशत में पड़ जाते हैं। और ऐसे में जो है ओआर फिश पर लोगों की ऐसी मान्यता है कि जहां उसके पर नज़र पड़ती है तो कहीं ना कहीं कोई भी दुनिया में बड़ी घटनाएं, बड़ी आफत आ सकती है। तो खैर ये तो लोगों की मान्यताएं हैं, पर ये ज़रूर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओआर फिश जो है समुद्र के अंदर गहरे जो है गहराई में 200 से 400 जो है
फिट अंदर वो मछली रहती है और बहुत ही कम ऐसा चांस होता है, बहुत कम ऐसा रेयर होता है कि वो समुद्र की ऊपरी सतह पर आए, क्योंकि उसका निवास स्थान उसके अंदर रहता है, बहुत अंदर समुद्र के अंदर रहती है, काफ़ी लंबी मछली है। कुछ लोग तो इसे समुद्री नाग के तौर पर भी कहते हैं। पतले शरीर की आकार के सिल्वर कलर की और इसमें रेड कलर के पंख वाली ये जो है एक अलग पहचान वाली ओआर फिश जो अभी हाल ही में मैक्सिको पर नज़र पड़ी है, तो एक बार फिर इसकी चर्चा ज़ोरों पर पड़ गई। शुक्रिया।